Hello everyone, this is the second video of chemical kinetics short notes. हमने इसके पहले वीडियो में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन और डिफरेंट रिएक्शन लाइक रिवर्सिबल रिएक्शन, कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन ये सब देखा था। अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो हमारा ये पॉइंट है ये हमारा कोई भी रिएक्शन के लिए है। अगर कोई रिएक्शन है और अगर हमें उसमें एवरेज रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होगा K1 K2 बाई 2 K3 K4 इन ब्रैकेट 1 बाई n। अगर हमारे पास जो रेट कांस्टेंट का जो इक्वेशन आएगा, सिमिलरली हमारे पास एवरेज पूरे एक्सपोनेंशियल टर्म का भी इक्वेशन आएगा जो कि A1 A2 बाई A3 A4 1 बाई n। देन अगर हमें एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करना है तो इस केस में क्या होगा, जो 1 बाई n है वो हमारा सामने आ जाएगा और जो ऊपर के टर्म थे वो पॉजिटिव में रहेंगे, जो नीचे डिवाइड में टर्म थे वो हमारा निगेटिव में रहेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया 1 बाई n देन ब्रैकेट E1 प्लस E2 माइनस E3 माइनस E4। ये जो हमारा एवरेज रेट कांस्टेंट है ये हमारा डिफरेंट इक्वेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। इस अगर मैंने कि पर्टिकुलर कोई भी इक्वेशन के लिए बताया हुआ है। देन हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर लिंडेमैन थ्योरी। लिंडेमैन थ्योरी क्या कहता है कि यहाँ पर दो मोल है ए का, उसका रिएक्शन होकर के वो दोनों कोलाइड होकर के हमारे पास एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट मिल रहा है जो कि है ए स्टार से रिप्रेजेंट हो रहा है प्लस ए। देन ए स्टार हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है जिसका रेट है K3। तो अगर इसका हम रेट लिखें तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा K3 K1 A स्क्वायर बाई K2 A प्लस K3। अगर हमारे पास K3 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है K2 से, मीन्स अगर K3 हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा है K2 से, तो क्या होगा, हम K2A को निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास इसका कंसंट्रेशन कम है। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा K3 K1 A स्क्वायर बाई K3 और K3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन आएगा K1 A स्क्वायर। मीन्स हमारा जो रेट है वो कंसंट्रेशन है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसका ऑर्डर है 2। मीन्स हमारे पास का सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया जब हमारे पास K3 हमारा ग्रेटर है K2 से। और A स्क्वायर है तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगा ये हमारे पास पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा। देन नेक्स्ट है हाई प्रेशर के केस में जब क्या होगा K2 ग्रेटर होगा K3 से। मीन्स अगर K2A ज़्यादा है और K3 कम है तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास रेट का फॉर्मूला मिलेगा K3 K1 बाई K2 एंड A, क्योंकि एक A और ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इससे क्या होता है कि रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के। मीन्स हमारा जो रेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो होगा 1 इस केस में। और रेट है जैसे जैसे इंक्रीज, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज होगा वैसे रेट भी इंक्रीज होगा, इसलिए हमें एक लीनियर ग्राफ मिलेगा इस केस में। देन नेक्स्ट हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, इसे हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी कहते हैं और इसे ईयरिंग इक्वेशन भी कहते हैं। इसमें क्या है ए प्लस बी हमारा फॉर्म हो रहा है ए बी स्टार में जो कि इंटरमीडिएट है, देन ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। इसका रेट का फॉर्मूला होगा हमारे पास ए बी स्टार वी वाइब्रेशन। वी वाइब्रेशन हमारे पास क्या है कि ये है हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसका फॉर्मूला है वी वाइब्रेशन इक्वल्स टू के बी टी बाई एच। यहाँ पर के बी हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसे हम आर बाई एन ए के इक्वल लिख सकते हैं। आर हमारा गैस कांस्टेंट है और एन ए हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। एन टी हमारे पास टेम्परेचर है और एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। देन अगर हम इसका रेट कांस्टेंट का इक्वेशन लिखे तो हमारे पास इक्वेशन आएगा ए बी स्टार बाई ए एंड बी, ये हमारा कन्वेंशनल रेट कांस्टेंट है। देन नेक्स्ट हमारे पास ईयरिंग इक्वेशन जो कि होता है के आर इक्वल्स टू के बी टी एच ई टू द पावर माइनस डेल एच स्टार बाई आर टी एंड ई टू द पावर डेल एस स्टार बाई आर, ये हमारा ईयरिंग इक्वेशन है। हम के आर को इस तरह इक्वेशन में भी लिख सकते हैं और अगर हम इसे कंपेयर करें आर्हीनियस इक्वेशन जो कि होता है ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, तो ये जो हमारे पास टर्म है ये हमारे पास ए के इक्वल होगा जो कि है प्री एक्सपोनेंशियल टर्म। देन अगर डेल्टा एस स्टार हमारा पॉजिटिव है ये तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा। मीन्स जनरली यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए हमारे पास डेल्टा एस स्टार पॉजिटिव होता है और इसके अलावा अदर रिएक्शन के लिए हमारे पास डेल्टा एस स्टार निगेटिव होता है। देन हम डेल्टा एच स्टार को हम ई ए
प्लस डेल्टा एन जी माइनस वन आर टी भी लिख सकते हैं। और डेल्टा एन जी हमारे पास क्या होता है, वन माइनस मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी उस रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी होती है। देन नेक्स्ट हमारे पास कॉलिजन थ्योरी, जो कि होता है ए प्लस ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इसका हमारे पास रेट कांस्टेंट का इक्वेशन होगा पी पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू बार एन ए ई टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पर जो ये पूरा टर्म है ये कांस्टेंट होगा और ये हमारा प्री एक्सपोनेंशियल टर्म है। देन नेक्स्ट हमारे पास कॉलिजन रेट, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका इक्वेशन होता है इक्वल्स टू वन बाई रूट टू पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू बार एन ए स्टार एन बी स्टार, मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बी जो हमारे पास रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं। देन अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं तो हम सिग्मा इक्वल सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बाई टू करके सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हैं। देन म्यू बार जो हमारे पास, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं अंडर रूट 8 के बी टी बाई पाई एम ए। देन नेक्स्ट हमारे पास माइकलिस मेंटन इक्वेशन, जिसका इक्वेशन होता है हमारे पास, पहला इक्वेशन है ई प्लस एस टू कन्वर्ट हो रहा है ई एस में, जो कि हमारे पास फास्ट रिएक्शन है, एंड ई एस हमारा जब कन्वर्ट हो रहा है पी में प्रोडक्ट में तो हमारे पास स्लो रिएक्शन है। इसके केस में अगर हमको टोटल कंसंट्रेशन लिखना है तो ई एस प्लस ई का कंसंट्रेशन लिखेंगे। ई यहाँ पर हमारा एंजाइम है और एस हमारा सबस्ट्रेट है, और ई एस जो फॉर्म हो रहा है ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है एंजाइम और सबस्ट्रेट का। देन अगर हमें ई एस का कंसंट्रेशन निकालना है तो उसका हमारे पास फॉर्मूला आता है के वन एस प्लस के माइनस वन प्लस के टू। एंड अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इस इक्वेशन के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा के टू ई नॉट एस बाई एस प्लस के एम। यहाँ पर के एम जो होता है वो होता है के माइनस वन प्लस के टू बाई के वन, और इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। अगर हमारा एंजाइम का कंसंट्रेशन जीरो है, मीन्स अगर सारा एंजाइम ऑक्यूपाइड हो गया है, मीन्स कोई फ्री साइट नहीं है, तो हमारे पास के टू ई नॉट का इक्वल होगा हमारे पास आर मैक्स के। अगर इस केस में हमारे पास रेट का फॉर्मूला होगा आर मैक्स एस बाई एस प्लस के एम। ये होल पॉइंट हमारे पास बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, तो सभी इक्वेशन हमें इसमें याद रहने चाहिए। जनरली इसमें हमको ग्राफ आते हैं, कुछ ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इक्वेशन है माइकलिस मेंटन प्लॉट है। अगर हम रेट और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास पहले ये इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाते हैं। अगर हमारे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत कम है के एम से, तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन प्लॉट मिलेगा, लेकिन अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तब हमारे पास कांस्टेंट लाइन मिलेगी। देन सेकेंड प्लॉट है लाइन वीवर बर्क प्लॉट। ये हमारे पास वन बाई आर एंड वन बाई एस के बीच में प्लॉट होता है, जो कि इक्वेशन होता है वन बाई आर इक्वल्स टू एस प्लस के एम बाई आर मैक्स एस। इसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। देन हमारे पास थर्ड प्लॉट है ईडी हॉफस्टीड प्लॉट। इसका इक्वेशन हमारे पास आर बाई एस इक्वल्स टू आर मैक्स बाई के एम माइनस आर बाई के एम, जिसमें अगर हम प्लॉट करें आर बाई एस एंड आर के बीच में तो हमारे पास जो स्लोप मिलेगा माइनस वन बाई के एम का स्लोप मिलेगा और आर मैक्स बाई के एम का इंटरसेप्ट मिलेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास टर्न ओवर नंबर कैलकुलेट करने के, जो कि के टू के इक्वल होता है, और अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइड बाई मोल्स ऑफ एंजाइम कंज्यूम इनटू टाइम इंटरवल। देन नेक्स्ट है हमारे पास कैटालिटिक एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए, जो कि होता है के टू बाई के एम। के टू हमारा टर्नओवर नंबर हो गया और के एम हमारे पास माइकलिस मेंटन कांस्टेंट हो गया। अगर हम प्लॉट करें रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस वर्सेस टेम्परेचर तो हमें एक पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा, जिसमें कि जो ये रेंज है ये हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वांटम एफिशिएंसी। यहाँ से हमारे कुछ फोटो केमिस्ट्री के फॉर्मूले स्टार्ट होंगे, जिसमें पहला है क्वांटम एफिशिएंसी। अगर इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स यूज्ड या फिर रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 12 n बाई 100 लैम्डा ई। ये हमारा इक्वेशन होता है क्वांटम एफिशिएंसी का। देन नेक्स्ट है काइनेटिक चेन लेंथ। इसका इक्वेशन होता है रेट ऑफ प्रोपेगेशन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाई रेट ऑफ इनिशिएशन स्टेप।
देन हमारे पास लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ होते हैं, जो कि है -di/dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC। देन नेक्स्ट फॉर्मूला ए इक्वल्स टू -log t। ए हमारा यहाँ पर एब्जॉर्बेंस है और टी हमारा ट्रांसमिटेंस है। एंड हम ट्रांसमिटेंस टी को हम I/I0 भी लिख सकते हैं। आई हमारा इंटेंसिटी है और हम ए इक्वल्स टू ECL भी लिख सकते हैं, जो कि ई हमारा एक्सटेंशन कॉफिशिएंट है, सी कंसंट्रेशन है और एल हमारा लेंथ ऑफ द क्यूवेट है। ए हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मीन जो हमारे पास एब्जॉर्बेंस की वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होती है और ट्रांसमिटेंस की वैल्यू लेस देन 1 होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अगर हम स्पीड को कंपेयर करें तो जनरली फॉस्फोरेंस होने की जो स्पीड होती है वो सबसे कम होती है, मीन्स सबसे ज़्यादा टाइम लगता है फॉस्फोरेंस होने को। अगर कहीं पे फॉस्फोरेंस हो रहा है, अगर हम उस रिएक्शन को रोक भी दें, मीन्स अगर हम लाइट वगैरह ऑफ कर दें, तो भी उसके बाद भी कुछ फॉस्फोरेंस होता रहता है, मीन्स इनिशियल इमीडिएटली वो स्टॉप नहीं होता है, उसको कुछ टाइम लगता है स्टॉप होने के लिए। देन उससे ज़्यादा स्पीड होती है फ्लोरोसेंस की, देन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एंड इंटर कन्वर्जन की, एंड देन एब्जॉर्बेंस की। मीन्स एब्जॉर्बेंस की स्पीड सबसे ज़्यादा है, मीन्स इसको सबसे कम टाइम लगेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास फ्लोरोसेंस क्वांटम एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, जो कि होता है रेट ऑफ फ्लोरोसेंस डिवाइड बाई रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप। अगर हमें कंसंट्रेशन निकालना है सबस्ट्रेट का, तो हम करेंगे IAB/KF प्लस KIC प्लस KISC। KF हमारा रेट कांस्टेंट फ्लोरोसेंस का, KIC हमारा रेट कांस्टेंट है इंटरनल कन्वर्जन का और KIC हमारा रेट कांस्टेंट है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का। अगर हमें फ्लोरोसेंस रेट लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं KF इंटू S1, और S1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। देन अगर हमें फ्लोरोसेंस क्वांटम एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है तो उसका एक और फॉर्मूला है, जो कि है KF/RF। यहाँ पर RF क्या होता है, 1/KF प्लस KIC प्लस KISC। ये हमारे पास फ्लोरोसेंस के फॉर्मूले हो गए। देन हमारे पास फॉस्फोरेंस के कुछ फॉर्मूले हैं, जो कि है सिमिलरली फ्लोरोसेंस की तरह। अगर हमें फॉस्फोरेंस क्वांटम एफिशिएंसी निकालना है तो उसका फॉर्मूला है KP KISC डिवाइड बाई KP प्लस K-ISC इंटू KF प्लस KISC प्लस KISC। देन अगर हमें रेट ऑफ फॉस्फोरेंस निकालना है तो हम जस्ट डिवाइड करेंगे 1/KP प्लस K-ISC। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है रिलैक्सेशन टाइम, जिसका फॉर्मूला होता है 1/K1 प्लस K-1। अगर हमें रिएक्शन है A टू B, के ए से बी जाने का K1 और बी से ए जाने का K-1। तो अगर हमें इस रिएक्शन के लिए रिलैक्सेशन टाइम निकालना है तो हम जस्ट डिवाइड कर देंगे 1/K1 प्लस K-1 से। इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट फोटोकेमिस्ट्री के फॉर्मूले थे। इस तरीके से हमारा यहाँ पर कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स एंड फोटोकेमिस्ट्री के शॉर्ट नोट कंप्लीट होते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक का डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।